हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत ग्रामर के अंतर्गत एक छोटे से टॉपिक लकार के बारे में। और लकार का तो टॉपिक छोटा होता है, लेकिन इससे जो क्वेश्चन होता है और जो संस्कृत ग्रामर का यानी कि जो संस्कृत में वाक्य बनाते हैं, इसका शुरुआत यहीं से होता है। और जिसको लकार आता है उसको मान लीजिए वाक्य आ गया, बहुत ऐसे संधि हो गए, समास हो गए, उन सभी में लकार का बहुत यूज़ किया जाता है। या किसी हम रूप याद करते हैं, बालक का, मुनि का, साधु का, या कुछ किसी चीज़ का, नदी का, तो उसमें जो लकार का स्थान होता है बहुत ही क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। इस तरह तो लकार 10 होते हैं। लकार कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के। लेकिन जो हमारे परीक्षाओं तक सीमित है वो कितने लकार है? वो 5 तरह के लकार सीमित है। तो 5 तरह के जो लकार होते हैं वो हम लोग को जानना पढ़ना क्या होता है, अति आवश्यक होता है। तो हम लोग को जानने से पहले हम लोग लकार देखते हैं कि देखिए, पहला हम लोग लकार के अंतर्गत पढ़ते हैं लट लकार के बारे में, ठीक है। और इसको याद करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितने भी लकार होते हैं, 5 लकार जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, अगर आपको उसको एक बार याद कर लेते हैं तो आपके लिए संस्कृत थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि 20% से 30% जो संस्कृत होता है वो लकार पे चलता है। और लकार से ही सभी वाक्यों को बनाया जाता है। और हम लोग जानते हैं कि जो निबंध आता है या किसी को पत्र लिखना हो संस्कृत में, तो जब हम लोग को सेंटेंस आएगा तभी हम उसको लिख पाएंगे। और सेंटेंस कब आएगा? जब हमको लकार का जानकारी होगा तभी हमको क्या आएगा, सेंटेंस बनाने आएगा, यानी एक वाक्य बनाने आएगा संस्कृत में। तो संस्कृत में लकार क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए अब इसको समझते हैं। देखिए, पहला होता है लट लकार, जिसको कहा जाता है हिंदी में वर्तमान काल। यहाँ पर जो लिखा है ये पुरुष है। पुरुष जो होते हैं 3 होते हैं, एक होता है प्रथम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष, एक होता है उत्तम पुरुष। और इसको याद करने के लिए इसके अनुसार जैसे लिखा है वैसे याद कीजिए, जल्दी याद होगा। और वचन होते हैं जो 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और हिंदी में जो वचन होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। उसमें द्विवचन नहीं होता है। ये संस्कृत ग्रामर में सिर्फ क्या होता है, द्विवचन। तो देखिए, पुरुष कितने हो गए? 3 हो गए। वचन कितने हो गए? 3 हो गए। अब देखिए, प्रथम पुरुष एक वचन में ती आता है। ती के साथ हमेशा स आता है। मैं अभी बताऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो प्रथम पुरुष एक वचन में ती आता है, प्रथम पुरुष द्विवचन में तह आता है, यहाँ पर एक विसर्ग दिया है, ठीक है। प्रथम पुरुष बहुवचन में अंति आता है, और मध्यम पुरुष एक वचन में सी आता है, मध्यम पुरुष द्विवचन में था आता है, यहाँ पर भी विसर्ग दिया गया है आपको, इसको विसर्ग पढ़ा जाता है। मध्यम पुरुष बहुवचन में था आता है, यहाँ पर विसर्ग नहीं है। यहाँ पर देखिए, ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर विसर्ग है, यहाँ पर विसर्ग नहीं है। उत्तम पुरुष एक वचन में आमी आता है, उत्तम पुरुष द्विवचन में क्या आता है, आवाम आता है, आवाह आता है, यहाँ पर भी विसर्ग है। उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या आता है, आमा आता है। क्या आता है? आमा। अब देखिए, जो यहाँ पर मैं लिखा हूँ स तौ ते त्वम युवाम युवम अहम अवाम वयम, यहाँ पर ये मीनिंग है एक तरह से। जैसे आप लोग अंग्रेजी में, इंग्लिश में मीनिंग याद करते हैं, तो इसका कुछ हिंदी होता है। और हिंदी क्या होता है, आइए देखते हैं। अब हम लोग इसका हिंदी मतलब समझते हैं। जैसे देखिए, स स मतलब क्या होता है, वह होता है। तो मतलब होता है वे दोनों, ते मतलब होता है वे लोग, तो मतलब होता है तुम, युवा मतलब होता है तुम दोनों, युवा मतलब होता है तुम लोग, अहम मतलब होता है मैं, अवाम मतलब होता है हम दोनों, वयम मतलब होता है हम लोग। देखिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जो यहाँ पर हल देख रहे हैं इसको क्या कहा जाता है, हल कहा जाता है। तो हल जिस वर्ड में लगा है, हल जिस वर्ड में लगा है उस वर्ड को वैसे ही लिखे, नहीं तो आपका वाक्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रहना चाहिए। जुबान पे आपका क्या रहना चाहिए, याद रहना चाहिए, तभी आपका जो वाक्य है संस्कृत ग्रामर में या संस्कृत में वो बन पाएगा। अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं अपने विषय वस्तु पर। तो यहाँ पर एक बार और देख लेते हैं। सह मतलब क्या होता है जी, सह मतलब होता है वह, तो मतलब होता है वे दोनों, ते मतलब होता है वे लोग, तो मतलब तुम होता है, युवा मतलब क्या होता है, तुम दोनों। उसके बाद युवा मतलब होता है तुम लोग, हम मतलब होता है मैं, अवाम मतलब हम दोनों, अवयव मतलब हम लोग। तो यहाँ पर इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे उदाहरण। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैं पढ़ता हूँ जिसके अंत में ता ते ती लगा रहता है, आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, उसको वर्तमान काल कहा जाता है।
तो यहाँ पर भी वही समझना है। तो यहाँ पर वर्तमान काल को कैसे समझेंगे, मैं पढ़ता हूँ, तो अभी मैं पढ़ रहा हूँ, वर्तमान काल का बोध हो रहा है, तो मैं के साथ क्या लगता है, अहम। मैं का संस्कृत क्या होता है, अहम होता है, तो अहम यहाँ पर लिख दिया, पढ़ता हूँ। पढ़ता का जो मूल धातु होता है वो पठ होता है। क्या होता है जी, पठ होता है। तो पठ का पठ हमने लिख दिया, क्या लिख दिया, पठ का पठ हमने लिख दिया। और यहाँ पर अहम के साथ क्या लग रहा है, उत्तम पुरुष का एक वचन लग रहा है, यानी कि आमी। तो आमी जब पठ धातु में लगता है, तो यहाँ पर आइए देखते हैं। तो पठ के साथ जब आमी लगता है तो पठ धातु में आ का मात्रा जुड़ जाता है। ठ में क्या जुड़ जाता है, आ का मात्रा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पठ का पठ हो जाएगा, ठ का ठ हो जाएगा। यहाँ पर हल जो है वो ख़त्म हो जाता है। जब इसमें मात्रा जुड़ता है तो क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर आ का मात्रा में आ का मात्रा जुड़ गया, पाठा आ रहा है। उसके बाद मी का ऐसे रह जाता है मी, यानी कि पठामी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम पठामी। उसी प्रकार यहाँ देखिए, वह विद्यालय से घर जाता है। तो देखिए वह का क्या होता है, स होता है। अभी हमने पढ़ा कि वह का हम संस्कृत क्या होता है, स होता है। विद्यालय से जब मैं आपको कारक पढ़ाऊंगा तो यहाँ पर बताऊंगा कि कारक के अनुसार क्या होता है, यहाँ पर रूप चेंज होता है। तो विद्यालय से, तो विद्यालय से जब अलग होने की भाव होता है तो वहाँ पंचमी विभक्ति होती है, वहाँ पर क्या होता है, विद्यालात हो जाता है। विद्यालय का क्या होता है, विद्यालात। उसके बाद घर का गृहम होता है, जो हम लोग का ऑब्जेक्ट होता है उसको क्या कहते हैं, गृहम, यानी कि उसमें म लगा देते हैं। साधारणतः क्या लगा देते हैं हम लोग, कर्म में म लगा देते हैं। तो सब विद्यालयात जाता है का गच होता है, क्या होता है, गच। अत स, यहाँ पर देखिए स जो है उसके साथ क्या लगा है, ती लगा है। तो गच धातु के साथ क्या लग जाएगा, यहाँ पर ती लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, गच्छति। बस इसी प्रकार आपको नॉर्मल वाक्य कुछ बनाने हैं। कुछ मैं आपको यहाँ पर वाक्य दे देता हूँ, आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। यहाँ पर खाता का खाद हो जाता है मूल धातु, पढ़ता का पठ हो जाता है, जाता का गच हो जाता है, और यहाँ पर खाना है तो क्या होता है, खाद हो जाता है। ऐसे खाद, ऐसे मूल धातु हो जाता है। तो आप इसको ये चार जो आपको दिया गया आप वो बना लीजिए घर पर। चलिए अब बढ़ते हैं 2 नंबर की ओर। 2 नंबर जो आता है हम लोग का लोट लकार आता है, जिसको अनुज्ञा या आज्ञा के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। कभी कभी किसी वाक्य से क्या हमको बोला जाता है कि उस वाक्य से किसी को आदेश दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है। आदेश का बोध होता है या आज्ञा का बोध होता है, तो उसमें जो होता है वो लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। लोट लकार में भी 3 पुरुष होते हैं, 3 वचन होते हैं। तो इसका रूप किस प्रकार चलता है, देखिए, तू ताम अंतु। ही मतलब मूल धातु, जैसे पठ हो गया तो पठ लिख देंगे, गच हो गया तो गच लिख देंगे। तो उसका मूल धातु क्या करना है, यहाँ पर मध्यम पुरुष के एक वचन में होता है। तो मध्यम पुरुष के एक वचन, ही मतलब कि मूल धातु, फिर तम त आनी आव आम। जैसे भी देखिए यहाँ पर वाक्य दिया गया है, तुम पढ़ो, यानी कि तुम का आदेश दिया जा रहा है कि क्या हो, तुम पढ़ो। तो तुम का क्या होता है, अभी हमने जाना कि तुम का त्वम होता है। और यहाँ पर मध्यम पुरुष के साथ क्या रहता है, मध्यम पुरुष के साथ एक वचन के रूप में क्या रहता है, तुम रहता है। क्या रहता है, मध्यम पुरुष के एक वचन के साथ रहता है तुम। अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो तुम का तुम, त्वम का तुम हो गया, सॉरी तुम का त्वम लिख दिया हमने। उसके बाद पढ़ना का पठ होता है, धातु क्या होता है, पठ। तो यहाँ पर बोल रहा है कि मूल रूप रहना चाहिए, तो पठ हमने मूल रूप छोड़ दिया। यहाँ पर हल जो है हट जाता है, जब मूल रूप हम लिखते हैं तो क्या होता है, हल हट जाता है। उसी प्रकार देखिए, सीता जाओ, सीता को आदेश दिया, सीता क्या करो, तुम जाओ। तो देखिए कोई नाम होता है तो उसमें जो होता है विसर्ग नहीं लगता है, नाम का नाम ही हो जाता है। जैसे सीता का सीता हो जाएगा, राम का राम हो जाएगा, लक्ष्मण का लक्ष्मण हो जाएगा। तो सीता क्या करो, तुम जाओ। तो सीता का सीता हमने लिख दिया। अब देखिए सीता जो नाम आता है कहाँ आता है, सीता जो नाम आता है वो आता है प्रथम पुरुष के एक वचन में। जितना भी नाम आता है और वो क्या आता है, प्रथम पुरुष के एक वचन में। तो सीता का सीता हो गया। अजाना का क्या होता है, गच होता है। अब गच के साथ सीता कहाँ आएगी, प्रथम पुरुष के एक वचन में। तो प्रथम पुरुष के एक वचन में जब सीता आएगी तो सीता के साथ देखिए तू लगेगा, यहाँ पर गच के साथ क्या लगेगा, तू। तो सीता गच्छतु, यानी कि सीता जाओ। ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं लंग लकार की ओर। हम लोग का तीसरा जो लकार आता है वो लंग लकार कहा जाता है उसको, जिसको भूतकाल कहा जाता है। लंग लकार को क्या कहा जाता है, भूतकाल। तो पुरुष इसमें भी 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। इसमें वचन भी कितने होते हैं, 3 होते हैं।
तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो प्रथम पुरुष में एक वचन होता है त, प्रथम पुरुष में द्विवचन होता है ताम, और उसके बाद होता है अन, त ताम अन। और मध्यम पुरुष के एक वचन में होता है अह, तम, त, अम, आओ, आम। ठीक है, इस प्रकार इसका रूप चलता है। तो देखिए जैसे दिया है स्व खाया, भूतकाल से क्या होता है कि कुछ बीते हुए समय का ज्ञान होता है जिसे भूतकाल कहा जाता है। तो भूतकाल में वह खाया, बीत गया है बात, तो वह का संस्कृत क्या होता है, स होता है। और देखिए यहाँ पर एक नोट पहले मैं बताता हूँ आपको। भूतकाल की क्रिया बनाते समय धातु से फिर अ का प्रयोग होता है। ये नियम है, रूल कहता है कि भूतकाल को जब संस्कृत में हम सेंटेंस यानी वाक्य बनाते हैं तो उसके पहले हम लोग अ धातु जोड़ते हैं। तो जैसे में खाया का खाद होता है, धातु क्या होता है, खाद होता है। और सबसे पहले क्या करेंगे, अ जोड़ देंगे, खाया का खाद होगा। और स कहाँ आता है, स को देखिए कहाँ आता है, स जो है हम लोग का प्रथम पुरुष के एक वचन में, तो स इसका क्या हो जाएगा, त। तो सीता क्या हो जाएगा यहाँ पर, स अखादत। त में देखिए जो हल है वैसे ही सेम रहेगा। जैसे सीता पढ़कर विद्यालय गई, तो सीता का सीता नाम का नाम हो जाता है पढ़कर। जब मैं आपको पढ़ते पढ़ाऊँगा तो उस पर बता दूंगा कि ये पठित्वा कैसे होता है। यहाँ पर जब पढ़कर, खाकर, गा कर रहता है तो पठित्वा, गच्छित्वा, इसी प्रकार होता है। तो पठ का क्या हो जाएगा यहाँ पर, पठित्वा, सीता पठित्वा, विद्यालय यहाँ पर कर्म हो जाएगा तो विद्यालयम हो जाएगा, इस पे म जुड़ जाएगा तो विद्यालयम। अब गई क्या यानी कि गच्छ, जाना माने गच्छ का मतलब क्या होता है, जाना। तो सबसे पहले अ जोड़ेंगे, फिर गच्छ का गच्छ। और सीता आता है प्रथम पुरुष के एक वचन में, तो प्रथम पुरुष के एक वचन में भूतकाल में क्या होता है, त लगता है। तो सीता पठित्वा विद्यालय में क्या हो, अगच्छत। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर रूल की ओर। 4 नंबर रूल होता है विधिलिंग लकार, जिसको कहा जाता है 4 नंबर। चौथा लकार कौन सा होता है, विधिलिंग लकार। तो इसका अर्थ जो होता है चाहिए के अर्थ में होता है। ठीक है, जैसे देखिए प्रथम पुरुष में एक वचन में होता है एत, एताम, एयु। मध्यम पुरुष में होता है ए, एतम, एत। उत्तम पुरुष में होता है एयम, एव, एम। तो जैसे उसको विद्यालय जाना चाहिए, चाहिए आ गया। ये वाक्य में आपको पहले ही दे देगा कि चाहिए का अर्थ में करना है, तो चाहिए हो गया यहाँ पर। अब देखिए तो उसको क्रिया यानी कि उसको, यानी कि वह के लिए संस्कृत क्या होता है, स। अब विद्यालय यहाँ पर कर्म हो गया तो विद्यालयम हो जाएगा। अब जाना चाहिए तो गच्छ होता है धातु इसका, जाना का। और स देखिए कहाँ पर है, तो स आप देख रहे हैं कि प्रथम पुरुष के एक वचन में। तो एत यानी कि गच्छ के साथ एत का मात्रा जुड़ जाएगा, तो ए हो गया, ए का मात्रा एक रेफ चढ़ गया। त का त यानी कि गच्छेत, स विद्यालयम गच्छेत। राधा को गाना चाहिए, तो राधा का राधा हो गया। अब देखिए गाना का होता है गाय, गाना क्या होता है, गाय। तो गाय के साथ क्या हुआ, एत का मात्रा, यानी कि राधा पहला नंबर प्रथम पुरुष एक वचन में आएगी, तो इसके साथ क्या होगा, राधा गायत, ए का मात्रा जुड़ जाएगा यहाँ पर, तो गाय के साथ एत, तो गायत। ठीक है, अब देखिए लास्ट और अंतिम लकार कौन सा है, जिसको लीट लकार कहा जाता है, भविष्य काल। तो लीट लकार में क्या होता है, इसमें भी 3 पुरुष होते हैं, 3 वचन होते हैं। इसका रूप होता है स्यति, स्यता, स्यंती। स्यति, स्यता, स्यंती। स्यसि, स्यथ, स्यत। श्यामी, श्यावा, श्यामा। ठीक है, तो जैसे वह खाएगा, भूतकाल में आ गया, गागेगी जिसमें लगा रहता है उसको भूतकाल कहा जाता है। तो वह खाएगा, वह का क्या संस्कृत होता है, स होता है। और खाना का खाद रूप होता है। तो इसमें स्यति का रूप जोड़ना है, तो स्यति का रूप देखिए कैसे जुड़ता है। जैसे यहाँ पर खाद, इसमें स्यति का रूप जोड़ना है। ठीक है, तो खाद का रूप चलता है, तो खाद का रूप में जब स्यति जोड़ते हैं तो इसका रूप हो जाता है खादी। यहाँ पर स, यति। यहाँ पर स जो होता है ये स बदलकर ये स हो जाता है। तो इसका एक रूप चलता है खाद का। खाद का आप रूप देख सकते हैं, जैसे बालक आप रूप देते हैं, मुनि का देखते हैं, उसी पर खाद का रूप चलता है। ठीक है, तो खाद में जब स्यति का मात्रा जुड़ता है तो क्या होता है, खादी स्यति। यहाँ पर देखिए स खादी स्यति, यानी कि वह क्या होगा, खाएगा। मोहन पढ़कर विद्यालय जाएगा, तो मोहन का देखिए जैसे लड़का का नाम होता है तो इसमें विसर्ग लग सकता है। ठीक है, लगता है, तो मोहना हो जाएगा यहाँ पर, पढ़कर यानी कि पठितवा। और विद्यालयम है तो विद्यालयम, यहाँ पर कर्म है तो क्या लग जाएगा, इसमें म लग जाता है, तो विद्यालयम। आ जाएगा क्या होता है, गम, गच्छ होता है, तो गच्छ का भी रूप चलता है। तो जब गच्छ में स्यति का मात्रा जुड़ता है तो क्या होता है, गमी स्यति हो जाता है। ठीक है,
तो आपको क्या करना है, कुछ जो भविष्य काल की जो कुछ लकार होते हैं, लकार में उनका जो ये मीनिंग टाइप का होता है उसको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा रूल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब देखिए मैं लास्ट में कुछ आपको उदाहरण के रूप में बता देता हूँ आपको। जैसे देखिए यहाँ पर राम खाकर विद्यालय जाता है, तो राम का रामा हो जाएगा। लड़की के नाम में विसर्ग नहीं लगता है, लड़का का नाम में लगता है, तो राम खाकर का यहाँ पर भुक्तवा हो जाएगा। क्या होगा, देखिए रूप चेंज हो गया, तो खाकर का यहाँ पर क्या हो जाएगा, खदितवा नहीं होगा, यहाँ पर भुक्तवा होगा। विद्यालय के विद्यालयम होगा, अजाना का गच होता है, तो ये कौन सा सेंटेंस है, ये है आपका वर्तमान काल, तो बढ़ जाता है, तो इसके साथ गच्छति यानी कि ती का लगता है, तीता अंति पढ़े हम लोग, तीता अंति, तो श्री राम के साथ क्या होगा, प्रथम पुरुष के एक वचन में ती लगेगा, तो गच्छति। उसी प्रकार सीता मुझे देखकर हंसती है, तो लड़की के नाम में विसर्ग नहीं लगता है, तो सीता का सीता हो जाएगा। मुझे के माम होता है, क्या होता है, मुझे का माम। देखकर का दृष्टवा कहते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है, देखकर दृष्टवा। हंसती, देखिए ती आ गया, फिर से वर्तमान काल, तो वर्तमान काल में जो नाम होता है वो कहाँ पर, प्रथम पुरुष के एक वचन में होता है, तो सीता के साथ क्या लगेगा, ती लगेगा, तो हंस धातु हो गया हस्ती का, तो हंसती। सीता माम दृष्टवा हंसती, सीता मुझे देखकर क्या करती है, हंसती है। अब देखिए संस्कृत देवताओं की भाषा है, संस्कृत, ये सब जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ये सब बोर्ड एग्ज़ाम में ये बहुत बार रिपीट हुआ है और ये पूछता भी है, ठीक है। तो इसका रूल अलग अलग थोड़ा होता है, जब मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ाऊँगा लकार, तो उसमें ये सब बारे में बताऊँगा। तो यहाँ पर देखिए संस्कृत देवताओं की भाषा है, तो इसका संस्कृत बनता है संस्कृतम देवानाम भाषा अस्ति। ये देवानाम का कैसे बना, तो इसके लिए कारक जानना पड़ेगा, ठीक है। तो कारक में जब बताऊंगा तो मैं यहाँ पर बताऊंगा। अब देखिए मोहन बाघ से डरता है, मोहन का मोहना हो जाएगा, बाघ से डरता का जब बात आता है तो बाघ से हो जाएगा पंचमी विभक्ति, तो व्याघ्रात अभिभेति यानी कि डरता है। दरिद्रों को वस्त्र दो, दरिद्रेभ्य वस्त्राणी देहि, ये सब VVI जो ये सब सेंटेंस है, ये सब VVI है, मैंने इसको छांट कर लिखा है, ठीक है। इसको मतलब कि तरह जगह जगह से उठा कर लिखा है, जो बार बार रिपीटेशन होता है। पटना क्या है, पटना मगध की राजधानी था, पहले क्या बात है, पटना किसका राजधानी था, मगध का, तो पाटलिपुत्रम मगधस्य राजधानी आसीत, था का लगता है रूप, आसीत भी चलता है। अब देखिए राम का विवाह सीता के साथ हुआ, रामस्य विवाह सीतया सह अभवत, यानी कि अभवत मतलब हुआ। पटना के किनारे गंगा नदी बहती है, तो पाटलिपुत्र से उपांते गंगा नदी बहती। यहाँ पर है ज्ञान बहुत पवित्र होता है, तो ज्ञानम बहु पवित्रम भवति, धन से ही धर्म होगा, यानी कि धनादेव धर्मम भविष्यति, तो धन से क्या होता है, धर्म होता है, तो धनादेव धर्मम भविष्यति। और जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ये सब सेंटेंस, ये सब सेंटेंस जो है बहुत ही VVI है, बहुत बार ये परीक्षाओं में पूछता है, रिपीटेशन होता है, तो आप इसको याद कर लीजिए। और आपका जितना भी डाउट है कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, हमको समझ में नहीं आ रहा है, आपको जब मैं कारक बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, तो उसके बाद आपको एक एक डाउट आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।